नमस्ते। आज एक नई जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। अम्मा, अभी श्राद्ध आने वाले हैं, क्या आप बता सकते हो कि श्राद्ध क्यों होते हैं? हाँ बेटा, असल में जब भी कोई इंसान पैदा होता है ना, तो वो 3 ऋण अपने ऊपर लाता है। कौन से ऋण होते हैं? ऋण माने कर्ज। अच्छा। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो जो पितृ ऋण होता है ना, पितृ ऋण कैसे चुकाते हैं? हम अपने वंश को आगे बढ़ा के, और जो हमारे वंशज दिवंगत हो गए यानी जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक याद करके, उनका सम्मान करके। अच्छा। तो भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन मास की अमावस्या तक ये 16 दिन पितरों के दिन माने जाते हैं। ये साल में एक बार होता है, ये एक वार्षिक धार्मिक अनुष्ठान है। तो जब जो सूर्य है, जब कन्या राशि में आता है, उस समय पितृलोक पृथ्वी लोक के बहुत ही नजदीक आ जाता है। अच्छा। तब कहते हैं कि पितृलोक के द्वार खुलते हैं और जो पितर होते हैं वो अपने वंशजों से मिलने अच्छा पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो उस समय पृथ्वी लोक के जो वंशज होते हैं उनके, वो उनको आदर और सम्मान देते हैं। अच्छा। ये ऐसी मतलब मान्यता है। तो पितरों के श्राद्ध जब करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि पंचबलि दी जाती है। पंचबलि में एक हिस्सा कौवे का, क्योंकि कौवे को यम का दूत माना जाता है। यम मानी काल, है ना। दूसरा हिस्सा होता है वो गाय का होता है, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। अच्छा। तीसरा हिस्सा कुत्ते को जाता है, जो कि यम का सेवक कहलाता है। चौथा हिस्सा चींटियों को जाता है। ये छोटे छोटे जो जीव प्राणी होते हैं वो सब इसको ग्रहण करते हैं। और इसका 5वां हिस्सा देवताओं को समर्पित किया जाता है। जब हम इन 5 को समर्पित करवा करके इनको देने के बाद में फिर एक किसी जिसकी याद में हम श्राद्ध कर रहे हैं उसकी याद में हम ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बुला करके उनको भोजन कराते हैं और उनको संतुष्ट करते हैं। दक्षिणा भोजन वगैरह से उन्हें संतुष्ट करते हैं। अच्छा। माना जाता है कि जब वो पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं सब, तो हमारे देव पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। और कौओं को, कुत्तों को खिलाने का ये होता है, ये माना जाता है कि जब वो आत्माएं पितृलोक से जब मिलने आती है वंश से, तो उनके रास्ते के आने वाली सभी कठिनाइयों को ये जो इनके यम के सेवक और दूत है, ये उनके रास्ते की सब कठिनाइयों को हटा देते हैं। अच्छा। और श्राद्ध का संबंध है ना शास्त्रों में भी मिलता है। जैसे राजा सगर के पुत्र जब 60,000 पुत्र थे, जो कपिल मुनि के क्रोध अग्नि में जल करके भस्म हो गए थे, तो उन लोगों की आत्माओं की तृप्ति मुक्ति के लिए भागीरथी जो है गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे। त्रेता काल में भी इसका वर्णन मिलता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जब वन चले गए थे, तो पीछे से उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तब वहां पर भी राम ने जो है फाल्गु नदी के किनारे पिंडदान किया था अपने पिता जो उसमें। इसी तरह द्वापर युग में भी कर्ण की, भीष्म की, इस तरह की कुछ कथाएं मिलती हैं। और बेटा ये सब अपनी क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सब लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। अगर किसी की सामर्थ्य ना हो, अगर वो जल से भी तर्पण कर देता है, तो उसको भी पितर जो है वो स्वीकार करते हैं। भावपूर्ण ढंग से श्रद्धा पूर्वक जो भी कुछ उन्हें अर्पित किया जाता है, वो जहां भी होते हैं, जिस जगह भी होते हैं, वो सूक्ष्म रूप से उन्हें प्राप्त होता है। और हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा के लिए, उनके लिए जब वो प्रसन्न होते हैं तब हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं, और अपने पूर्वजों को हम प्रणाम करते हैं, इसलिए श्राद्ध मनाते हैं।